स्टूडेंट, मैं एक आज डिवेंचर के एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आपके स्क्रीन पे यहां पर इश्यू डिवेंचर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो किस प्रकार से हम लोग इशू करते हैं, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। देखिए, फॉर कैश, इसका मतलब है डिवेंचर को इशू करने के बदले में हमारे पास, कंपनी के पास पैसा आएगा। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है डिवेंचर को इशू तो किया जाएगा लेकिन इसके बदले में कैश नहीं आएगा। जैसे मान लिया जाए कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्डिंग खरीदती है तो कैश के बदले में वो अपने कंपनी का डिवेंचर उसे इशू कर देती है, तो इसे कहा जाता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरा, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ये हम बाद में देखेंगे। आज का टॉपिक जो है फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हम लोग आज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए आपके सामने देखिए, यहां पर दिया हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज मैं इसे हिंदी में समझा देता हूं। इंग्लिश मीडियम की बुक के द्वारा मैं फिर इसे समझाऊंगा अगले वीडियो में। अभी ये हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एज वेल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असरदार होगा। इस टॉपिक को देखकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। मतलब अभी मैंने समझाया ना कि कंपनी डिवेंचर तो इशू कर रही है लेकिन उसके बदले में उसके पास कैश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कंपनी उसके बदले में कुछ ना कुछ दूसरे से खरीद लेती है। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को कोई जमीन चाहिए तो वो जमीन खरीदती है और उसके ऑनर को ये कहती है कि आपको मैं कैश नहीं दे पाऊंगा, इसके बदले में आप डिवेंचर ले लीजिए और जाके 1-2 साल रखिए या उसका इंटरेस्ट का मजा लीजिए, या 1-2 साल में आप उसको बेचकर पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, आम लोगों को इस तरीके से बेचती है, इशू करती है डिवेंचर। चलिए आगे देखते हैं इसको रिटन वर्ब में कैसे लिखा हुआ। यह आवश्यक नहीं कि ऋण पत्र केवल रोकड़ का मतलब होता है कैश के बदले निर्गमित किए जाए। देखिए वही बात, यह नेसेसरी नहीं है कि डिवेंचर को जो हम कभी भी इशू करेंगे तो वो कैश के बदले, कैश के अलावा भी इशू कर सकते हैं। ऋण पत्रों को रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले भी निर्गमित किया जा सकता है। इसका मतलब ऋण पत्रों को रोकड़ के अतिरिक्त, मतलब डिवेंचर को जो इशू कर रहे हैं वो कैश के अलावा, उसके एडिशन में किसी अन्य प्रतिफल के बदले भी निर्गमित किया जा सकता है। मतलब कैश को छोड़कर किसी और कंसिडरेशन के बदले भी हम लोग इसको इशू कर सकते हैं। ऐसी 2 स्थितियां होती है। पहला, विक्रेता मतलब जिसने बेचा है, वेंडर को ऋण पत्र का निर्गमन। जैसे भी उन्हें बताया ना, अगर हमने बिल्डिंग खरीदा है तो उस जिसका बिल्डिंग था उसे विक्रेता कहेंगे, उसको वेंडर कहेंगे, उसको हम लोग दे सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, क्रयमूल्य या परचेस कंसिडरेशन के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। परचेस कंसिडरेशन मतलब अगर हमने बिजनेस खरीदा है किसी दूसरे का और उसको जो भी पैसा उसका निकल रहा है उसके पैसा ना देकर उसको हम अपने कंपनी का डिवेंचर दे देते हैं। ये भी एक तरीका है। ये 2 तरीका है, वेंडर को देने का और परचेस कंसिडरेशन के बदले में डिवेंचर देने का। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन है, विक्रेता को ऋण पत्रों का निर्गमन। इश्यू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, यदि कोई कंपनी विक्रेता से किसी संपत्ति का क्रय करती है तो ऐसी स्थिति में रोकड़ भुगतान करने के अपेक्षा वह विक्रेता को उसकी सहमति से पूर्वदत्त फुल्ली पेड ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। देखिए कितना अच्छा बात बोला है यहां पर का, यदि कोई कंपनी विक्रेता से किसी संपत्ति का क्रय करता है। हमने बताया ना कि अगर
कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई एसेट्स खरीदता है, देखिए कंपनी विक्रेता से मैंने बेचने वाले से किसी संपत्ति का मतलब हो गया एसेट्स का क्रय करती है, वो खरीदती है, तो ऐसी स्थिति में रोकड़ भुगतान मतलब कैश का पेमेंट करने की अपेक्षा मैंने कैश को छोड़कर वह बेचने वाले मैंने विक्रेता को उसकी सहमति से मतलब अगले व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए। मान लिया जाए हम आपकी बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कैश और हम चाहते हैं हम इश्यू कर दे डिवेंचर, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर करना, तो अगर आपको भी अच्छा लगे कि हाँ हमको डिवेंचर चाहिए, तभी हम लोग दोनों की बीच सहमति बनेंगे। तो यहाँ कहा गया उसकी सहमति से पूर्वदत्त फुल्ली पेड डिवेंचर निर्गमित कर सकती, मतलब हम लोग डिवेंचर इश्यू कर सकते। इसे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन कहा जाता है। वही चीज हमने क्या कहा गया, रोकड़ के अतिरिक्त, या यहाँ है ना रोकड़ के अन्य प्रतिफल के बदले में, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहेंगे। यही वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन सेम है। विक्रेता को ऋण पत्र सममूल्य या प्रीमियम या कटौती पर निर्गमित किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने का मतलब होगा यहाँ कंपनी की बात हो रही है। कंपनी ने डिवेंचर जो इश्यू कर रही है वो एट पार में इश्यू कर सकती है, एट प्रीमियम में इश्यू कर सकती है और एट डिस्काउंट में। ये तीनों कंडीशन में वो डिवेंचर को इश्यू कर सकती है। चलिए यहां देखते हैं क्या होगा। यहां सबसे पहला यहां कहा गया एसेट्स क्रय करने पर, एसेट्स टू वेंडर। जब हम एसेट्स खरीदेंगे वेंडर से मतलब बेचने वालों से, तो हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल है, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स ही लिखना होगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर वेंडर का नाम दिया है तो वेल एंड गुड, अगर वेंडर का नाम नहीं दिया है तो हम लोग उसको वेंडर लिखते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर मतलब बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। अगर वेंडर का नाम मान लिया जाए टाटा है तो टाटा लिखेंगे, अगर बाटा है तो बाटा लिखेंगे, रिलायंस है तो रिलायंस लिखेंगे, अगर कोई आदमी का नाम है विजय तो यहाँ विजय लिखेंगे। जरूरी नहीं कि वेंडर ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। वेंडर तब लिखते हैं जब जिससे हम लोगों ने खरीदा उसका नाम स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं दिया है, तब हम वेंडर का वर्ड यूज करते हैं। आगे देखिए, ये तो वो एसेट्स खरीदे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर उसको इश्यू करना है। कंसर्ट उसका है जिसको हमने वेंडर से जिससे खरीदा उनको हमने समझाया कि आपको हम डिवेंचर देना चाहते हैं, वो तैयार है। तो भाई देखो तीन कंडीशन, अगर हमने एट पार, सममूल्य का मतलब होता है एट पार, प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम एट प्रीमियम और कटौती का मतलब होता है एट डिस्काउंट। तीनों कंडीशन में अगर हम लोगों ने सपोज दैट कंडीशन नंबर 1 को अगर हमने उसको एट पार पे डिवेंचर को इश्यू किया तो ये एंट्री होगा। अगर हमने उन्हें प्रीमियम पर डिवेंचर इश्यू किया है तो ये एंट्री होगा। अगर हमने डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो ये एंट्री होगा। बस आपको देखिए, तो यहां लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। जब हम सममूल्य पर डिवेंचर को देते हैं तो क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स इश्यू टू वेंडर एट पार। ठीक है, यहाँ अब देखिए प्रीमियम पर ऋण पत्र निर्गमित करने पर, अगर हम डिवेंचर को प्रीमियम पर इश्यू करते हैं मतलब हमने उनसे खरीदा है क्या 90 रुपया का बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने उनसे खरीदा है 90 रुपया का बिल्डिंग, लेकिन हम जो डिवेंचर उनको दे रहे हैं वो हम उनको दे रहे हैं क्या, मतलब उनको ज्यादा पैसा ले रहे हैं। जैसे उनसे हमने सपोज दैट 1 लाख रुपया का बिल्डिंग खरीदा है, तो हमने उनको क्या कहा कि बाबू देखो ऐसा है कि हम जो तुमको दे रहे हैं 1 लाख रुपया का, लेकिन हम जो कागज देंगे वो तुमको प्रीमियम पर देंगे। तो यहां पर ये क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए यहां पर तो हमने खरीदा उसको कितना का, 1 लाख रुपया का, ठीक है, और हमने डिवेंचर दिया उसको कम कीमत पर। जैसे यहां पर 1 लाख है तो डिवेंचर देंगे 90,000 का और उसको काउंट कराएंगे 1 लाख का, तो इसको कहेंगे एड प्रीमियम। अभी मैं इसे और अच्छे समझाऊंगा। जैसे मान लो सपोज दैट 1 लाख रुपया उसको देना है, ये तो क्लियर कट है कि 1 लाख रुपया देना है। यहां क्या है, 1 लाख है तो 1 लाख यहां भी होगा क्योंकि एट पार है। 1 लाख का पैसा देना है तो 1 लाख का डिवेंचर हमने दिया, लेकिन यहां क्या है 1 लाख रुपया देना है, लेकिन देना है उनको कितना का डिवेंचर, 90,000 का। जो 10,000 का डिफरेंस है उससे हमने सरप्लस लिया है, मतलब उससे प्रीमियम 10,000 रुपया मेरे लिए प्रीमियम होगा। ये मेरे कंपनी के लिए फायदेमंद चीज है।
हमने उनसे 1 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा, वेंडर से 1 लाख रुपया को, वेंडर को 1 लाख देना है, लेकिन डिवेंचर हम उनको देंगे कितना 90,000, और जो रेस्ट अमाउंट है 10,000 प्रीमियम। इसको इस तरह का जगह अगर हम काम करेंगे इसको एट प्रीमियम कहेंगे। डिस्काउंट में क्या है, 1 लाख रुपया का क्या है उसको हम तो देना ही है, यह ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट का मतलब होता है कम करके देना। अभी हम आपको समझाना चाह रहा हूं। 1 लाख रुपया यहां लिखेंगे वेंडर, 10,000 डिस्काउंट, और हम इसको टोटल देंगे 1,10,000। मतलब ये कंपनी के लिए ना फायदा है ना नुकसान, ये कंपनी के लिए फायदा है क्योंकि उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यहां पर एक्स्ट्रा 10,000 उनको देना पड़ रहा है। मतलब 1 लाख रुपया उसका वेंडर का निकल रहा है, 10,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया, मतलब टोटल जो डिवेंचर हम इश्यू करेंगे ये 1 लाख और प्लस 10,000, टोटल डिवेंचर इश्यू करेंगे 1,10,000। ये है डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, एट पार मतलब 1 लाख का चीज 1 लाख, यहां पर प्रीमियम होगा। यहां पर हम इसका मतलब समझेंगे कि हम उनको 90,000 रुपया का डिवेंचर दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं 1 लाख। यहां पर क्या है, यहां पर हम उनको क्या कर रहे हैं, कंपनी डिस्काउंट पे दे रही है, मतलब 1 लाख का डिवेंचर है लेकिन पेमेंट कर रही है कंपनी 1,10,000। चलिए अभी उस चीज में आप मत फंसिए, मैं इसे धीरे धीरे अभी आपको ये वाला कंडीशन बताऊंगा, फिर ये वाला कंडीशन बताऊंगा, फिर ये वाला कंडीशन बताऊंगा, इसका क्वेश्चन बनाऊंगा, तो धीरे धीरे आपको ये हर चीज एक एक करके समझ में आ जाएगी। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सुल्तान लिमिटेड परचेज फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड अ प्लांट फॉर 3,60,000। इसका मतलब क्या है कि सुल्तान ने मुल्तान से 3,60,000 का एक प्लांट खरीदा, ठीक है। पेबल इन 15% डिवेंचर ऑफ 100 इच। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ, पेबल इन 15% डिवेंचर ऑफ 100 इच। का मतलब है कि 15% डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से हम लोग उनको इश्यू करेंगे। क्लियर है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुल्तान लिमिटेड इन डिवेंचर इफ डिवेंचर आर इशूड एट, पहला नंबर में एट पार में, दूसरे नंबर में एट 20% प्रीमियम, और तीसरे नंबर में एट 10% डिस्काउंट। देखिए सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने मुल्तान से 3,60,000 रुपया का प्लांट खरीदा है। डिवेंचर का नाम कितना है, 15% डिवेंचर। इसका मतलब है कि डिवेंचर जो है, कंपनी जो डिवेंचर इश्यू की उस पर 15% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एक डिवेंचर का दाम कितना है, 100 रुपीज है। यहां देखिए पहला नंबर में कहा गया एट पार, इसका मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपया में हम इश्यू करेंगे। एट प्रीमियम 20%, ये देखेंगे। एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट, ये भी आपको हम समझाएंगे। चलिए हिंदी में देखिएगा। देखिए यहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सुल्तान लिमिटेड ने मुल्तान लिमिटेड से, देखिए खरीदने वाला कौन है, सुल्तान, कंपनी कौन है, सुल्तान, मुल्तान बेचने वाला है, तो इसका नाम है वेंडर। क्लियर है, ये मुल्तान जो है वेंडर है, मतलब बेचने वाला का नाम एकदम क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,60,000 रुपए का एक प्लांट क्रय किया, मैंने 3,60,000 रुपए का एक प्लांट खरीदा है, जिसका भुगतान 100 रुपए वाले 15% ऋण पत्रों में किया जाना था। ध्यान रखिएगा, 15% ऋण पत्र का मतलब होता है कि इन सारे ऋण पत्र के ऊपर 15% ब्याज उसको मिलना है जो खरीदेगा। सुल्तान लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, ये आपको सारा एंट्री करना है सुल्तान के खाता में। यदि ऋण पत्रों को सममूल्य पर, दूसरा 20% प्रीमियम पर, तीसरा 10% कटौती पर निर्गमित किया गया हो तो। चलिए मैं आगे से आप इसे सॉल्व करता हूं पेन एंड पेपर के ऊपर, आपको तब अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग इसको पेन एंड पेपर के ऊपर बनाते हैं। सबसे पहला लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ सुल्तान लिमिटेड। ये डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, एलएफ होगा, डेबिट क्रेडिट, ये अमाउंट और ये अमाउंट होगा। देखिए सबसे पहले प्लांट खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा गया, नाम दिया हुआ है, तभी हम लोग यहाँ वेंडर नहीं लिखेंगे। अगर नाम नहीं दिया रहता तो हम लोग वेंडर का वर्ड प्रयोग करते, यूज करते, ठीक है। 3,60,000 यहाँ लिखेंगे, 3,60,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे।
देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्लांट परचेज्ड फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड। ठीक है। यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एट पार में करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एट पार में काम करेंगे। जब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार में तो क्या होगा, इसका मतलब है एक डिवेंचर का 100 रुपये दाम है तो हम 100 रुपये में ही इसे एक दूसरे को देना है। देखिए यहाँ पर क्या मुल्तान लिमिटेड है, तो यहाँ पर मुल्तान लिमिटेड हम लिखेंगे, मुल्तान डेबिट हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 15% डिवेंचर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 3,60,000 और ये 3,60,000 ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ये देखिए ये कितना होगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको। डिवेंचर नरेशन तो लिखना ही होगा ना, डिवेंचर issued to vendor at par for plant परचेज। देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का तरीका क्या मैं आपको नीचे सिखा रहा हूं। देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकाला कैसे जाता है, 3,60,000 है और एक डिवेंचर का दाम हमने कितना रखा, 100 रुपये। इसका मतलब है 36, ये इतना नंबर ऑफ डिवेंचर है, 3600 डिवेंचर जो है ये यहाँ पर आएगा। तो ये 3600 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 3600 इंटू 100। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एट प्रीमियम कहा गया, ध्यान दीजिएगा, एट प्रीमियम। ये जो है एट प्रीमियम की बात करेंगे, एट प्रीमियम वो भी कितना परसेंट, 20% हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए सिंपल है, जैसे क्यों क्या नाम है उनका बेचने वालों का, तो यहाँ नाम है उनका, हम लोग ध्यान में है मुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 15% ये डिवेंचर होगा। ये बात आपको ध्यान में। अब प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना होगा। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं सर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे। 100 रुपये का डिवेंचर है इंटू 20% कहा गया, तो ये 20 रुपया, तो 100 प्लस 20 इसका मतलब हो गया 120 रुपये। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 120, 12 1 2 3। यहाँ जो है वो 3000 डिवेंचर है। डिवेंचर की संख्या उनको कितनी इशू करनी है, ओनली 3000। ये है तरीका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने प्रीमियम पर इशू किया इसलिए 20 रुपया ऐड किए। अगर यही डिस्काउंट 20% रहता तो यहाँ 100 में 20 रुपया माइनस करके 80 रुपये से करते। चलिए वो हम तो अभी बनाना ही है, आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, ये जो यहाँ वाला जो 3,60,000 है मुल्तान लिमिटेड, ये तो जस्ट लाइक यहाँ उतरेगा। याद रखिएगा ये 3 अलग अलग कंडीशन है, ये एक कंडीशन नहीं। ये ए नंबर जो है ये अलग क्वेश्चन है, ये बी नंबर एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एक साथ बताया जा रहा है इसलिए कि आपका एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
देखिए 3000 डिवेंचर था, 100 रुपया दाम है, तो यहां पर ये कितना हुआ, 3 लाख हो गया। 3000 है इंटू 20, इसका मतलब है ये 60। देखिए यहां पर है बीइंग 3000 डिवेंचर इशूड टू वेंडर, का मतलब जिससे हम लोगों ने खरीदा है, एट 20% प्रीमियम। ये ऐसे ये लिखकर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। आप वर्किंग यहां भी कर सकते हैं, किसी और जगह भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। डिस्काउंट वाला यहां देखिए एट, इसका वर्किंग हम लोग पहले ही कर लेते हैं। एट डिस्काउंट कितना है यहां पर, 10%। इसका मतलब है 100 रुपए का चीज 10% कम में, इसका मतलब हो गया कितना, ये 10। 100 रुपए में ये 10 रुपए चला गया, कितना बचा, 90 रुपीज। ध्यान रखिएगा ये 90 रुपीज निकला। अब देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर करना है तो कितना, 3,60,000 भागा 90, 9 चौक 36, 1 2 3। इसका मतलब है इनको हम लोगों को कितना डिवेंचर इशू करना है, 4,000 डिवेंचर हम लोग इशू करेंगे। 4,000 डिवेंचर हमको क्या करना होगा, इशू करना होगा। किन कंडीशन में, ये तीसरे नंबर डिस्काउंट वाला कंडीशन होगा तब। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर शेयर कंप्लीट है तो डिवेंचर आसान लगेगा, और डिवेंचर अगर कंप्लीट है तो शेयर आसान लगेगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और हम लोग यहां लिखेंगे डिवेंचर डिस्काउंट, लिख सकते हैं डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लिखेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट। बस इतना ही तो है। अब देखिए 4,000 को 100 से इंटू करेंगे, ये 4 लाख रुपया हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो 3,60,000 हमने समझाया ना कि मुल्तान लिमिटेड जितना हम लोगों ने उसको लिखा है वो ये लिखेंगे। 4,000 का 10%, 10 रुपया, इसका मतलब है ये 40,000। बस काम खत्म, यही लिखना है, हो गया आपका काम। यही लिखना है, बीइंग 4,000 डिवेंचर issued to vendor at 10% discount for plant purchase। देखिए बहुत आसान है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखिए मैं लिख देता हूं इसे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसको मैं कंप्लीट कर दिया हूं। ध्यान रखिएगा अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी और भी सारे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, मैं उसे भी आपको बुक सामने रखकर उसको डिस्कशन करूंगा, जिससे आप घर पे उसे आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो अभी मैंने बताया जस्ट उसी तरीके से ये बनेगा। ये आपको घर पे जो पहले वीडियो देखिए, एक बार उस वीडियो को देखने के बाद उसे पेन एंड पेपर के ऊपर उतारिए। उसके बाद जब वो समझ चुके हैं तब इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, एरोविजन लिमिटेड ने तुलसी इंडोक्राफ्ट से 14,40,000 का संयंत्र क्या किया। देखिए
एरोविजन लिमिटेड परचेज अ प्लांट फ्रॉम तुलसी इंडोक्राफ्ट फॉर 40 lakh 40,000 एंड इशूड 15% डिवेंचर ऑफ 100 each। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने, देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया, यहाँ लिखा है यहाँ क्या 14,40,000 रुपये का एक प्लांट खरीदा। ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद उसके बदले में क्या इनको इशू किया, तो 15% डिवेंचर, मतलब डिवेंचर के ऊपर 15% इंटरेस्ट देना, ये क्लियर कर दिया। और एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एरोविजन लिमिटेड एंड शो द बैलेंस शीट इफ। बैलेंस शीट का काम आप बाद में करेंगे, इसका काम अभी आपको नहीं करना, सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करना। देखिए पहला कहता है डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, ऋण पत्रों का निर्गमन सम्मल पर किया गया हो, पहला। दूसरा डिवेंचर आर इशूड एट 20% प्रीमियम, ऋण पत्रों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया गया हो। और तीसरा बोला गया डिवेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, ऋण पत्रों का निर्गमन 10% कटौती पर किया। देखिए आंसर भी आपका यहाँ दिया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल है, यहाँ पर हम आपको एक वर्बली आपको आइडिया दे रहे हैं, जस्ट उसी के जैसा ये आपको ध्यान देना है। देखिए ये वाला एंट्री है ना, हमने यहाँ प्लांट खरीदा था, प्लांट लिखेंगे। यहाँ पर नाम दिया हुआ है किनका, तुलसी इंडोक्राफ्ट का। तो अब तुलसी इंडोक्राफ्ट कितना लिखेंगे, 14,40,000, 14,40,000, 14,40,000 आप दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया, जस्ट इसी तरह से एट पार का यहाँ लिखेंगे आप। और यहाँ पर जो है तुलसी एंडोक्राफ्ट लिखेंगे, 15% डिवेंचर यहाँ भी लिखा है और वहां पर भी है। जस्ट यहाँ लिखेंगे कितना नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकलेगा 14,400 डिवेंचर, आराम से इजली है। फिर ये प्रीमियम का बात कहा गया, जस्ट उसी तरह से यहाँ निकालेंगे कितना, यहाँ 20% प्रीमियम बोला है, ये भी 20% है, तो 120, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 120 आप निकाल लीजिए जितना निकलेगा। और उसी तरह से यहाँ पर सेम चीज तुलसी लिखिएगा, यहाँ पर डेबिट टू 15% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जस्ट उसी जैसा बनेगा, कहीं कोई अंतर नहीं। देखिए यहाँ 10% डिस्काउंट है, सेम तरीके से यहाँ पर भी तुलसी लिखेंगे, तुलसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ये होगा, और टू 12% डिवेंचर। मतलब आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम, यहाँ से वही चीज करना है, 14,40,000 डिवाइड बाय 90 आपका निकल जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपसे ये बन जाएगा। मैं आपको ये एक बार एकदम क्लियर बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड करने से क्या होता है, आपको 2-3 फायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका बार बार का डेटा नहीं खाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको देखते रहिए, उसके बाद सॉल्व करिए। इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बन जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो कंडीशन है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे हैं, आपके स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, तो एक सबसे अच्छा माध्यम, क्योंकि लाइव क्लास भी अगर हम आपको दे रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहा है कि सर रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये एक मैंने लाइव क्लास के साथ हमने रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको अवेलेबल करा दिया है कि आप दोनों में से जो बेहतर लगे वो आप उसको एकदम एक्सेप्ट करिए और उसको बनाइए। पढ़ाई किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, कि परिस्थितियां हमेशा अलग अलग होती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाना सीखिए। जब आपको मैं सुविधा दे रहा हूं तो सुविधा को फायदा उठाइए, अन्यथा आपको बाद में नुकसान होगा। घर पे बैठ के करिएगा क्या, आपके पास मोबाइल है, नेट है, सब कुछ है, घर में सुविधाएं हैं, बैठ के पढ़ना है आपको। सबसे लास्ट में ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमेशा वीडियो को लाइक करते रहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेगा, और भी और बेहतर तरीके से हम वीडियो को और दिखाएंगे, जिससे लगेगा कि हाँ चलो बच्चों को फायदा हो रहा है। चलिए इसको आगे बना के आप लोग तैयार रखिए, कॉपी हम फिर बाद में देखेंगे। थैंक यू।